हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने मिथुन राशि के ग्रहों की जानकारी देता हुआ उनके फलों के बारे में, उनके फलित के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों 2, 3 और 4 जुलाई का मिथुन राशि का राशिफल आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मिथुन राशि के लिए 3 दिन कैसे रहेंगे, कौन से कार्य करने से मिथुन राशि वाले जातक सफल हो सकते हैं, क्या चीज उनको करनी चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक को जीत के लिए क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मिथुन राशि का 2, 3 और 4 जुलाई का राशिफल। दोस्तों जो पहली घटना, जो पहला प्रभाव मिथुन राशि पर इन 3 दिनों में पड़ने वाला है वो ये है दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के कामकाज, कैरियर, घटनाएं, उनके कर्म को कोई बाहरी ताकत प्रभावित करेगी। इसका तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूं। मिथुन राशि वाले जातक बाहर जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है, यात्रा पर जाना हो सकता है, किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस प्रकार मिथुन राशि वाले जातक यात्रा पर जा सकते हैं, उनका बाहर जाना हो सकता है। दोस्तों कोई बाहर की चीज, कोई बाहर का व्यक्ति उनके ऑफिस में या उनके कार्य स्थान पर आ सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति आ सकता है, कोई पावरफुल व्यक्ति आ सकता है। तो इसके कारण उनके ऑफिस या उनके कार्य स्थान पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है। किसी बाहरी शक्ति के कारण उनका प्रभाव बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले जातक का किसी बाहरी शक्ति के कारण, बाहरी लोगों के कारण 2, 3 और 4 जून को प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार की चीज उनके ग्रह बता रहे हैं। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक किसी बाहरी चीज के द्वारा अपने कामकाज में सफल हो सकते हैं, यानी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई बाहरी चीज उनकी सहायता करेगी। बाहर का कोई मित्र, बाहर का कोई दोस्त, बाहर का कोई अधिकारी, बाहर का कोई परिचित, बाहर का कोई संबंध, बाहर का कोई रिलेशन, कोई भी बाहर का व्यक्तित्व या बाहर की कोई वस्तु दूसरे स्थान की, दूसरे जगह की उनको प्रभावित करेगी। इस प्रकार की चीज मिथुन राशि के 2, 3 और 4 जुलाई को इस प्रकार की घटनाएं मिथुन राशि वाले जातक के साथ हो सकती है। दोस्तों इस समय यात्रा पर भी जाना हो सकता है, बाहर भी जाना हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। पर बाहर जाओ तो बाहर जाकर भी आप कार्य में सफल हो सकते हो। तो ये चीजें 2, 3 और 4 जून को दिखती है। 2, 3 और 4 जून मिथुन राशि के लिए कुछ इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। मित्रों मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि के लिए अभी चिंता के थोड़े योग चल रहे हैं। वो किसी विवाद की, किसी झगड़े की या किसी भी प्रकार के अलगाव की चिंता करे हुए, तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ग्रह तो वो है जो हमको ग्रहण करते हैं, ग्रह हमको घेरते हैं। दोस्तों ग्रहों का प्रभाव सर्वत्र पड़ता है हमारे ऊपर। तो ग्रहों के प्रभाव को यानी कम और ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए, सकारात्मकता लाने का प्रयास करना चाहिए। जिसमें एक प्रमुख चीज है सकारात्मकता लाने की, वो है भगवान की भक्ति। तो वो करनी चाहिए दोस्तों मैं आपको जो दूसरी घटना, जो दूसरा प्रभाव 2, 3 और 4 जून को बताने वाला हूं वो ये है मित्रों। 2, 3 और 4 जून को मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई तबादले की खबर आ सकती है, कोई ट्रांसफर की खबर आ सकती है, उनके कामकाज में बदलाव की कोई सूचना मिथुन राशि वाले जातक के सामने आ सकती है। 2, 3 और 4 जून आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, आपके नौकरी या आपके कर्म में थोड़े बदलाव के हैं, थोड़े परिवर्तन के हैं। वैसे दोस्तों कोई बाहरी शक्ति के द्वारा या बाहरी ताकत या बाहरी रिलेशन या बाहरी संपर्क के द्वारा आपको अपने कामकाज या कैरियर में जीत भी मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि के लिए अभी इस प्रकार के योग है कि वो किसी प्रमुख व्यक्ति या मैनेजमेंट से टकराव या समझौते की स्थिति लिए हुए हैं। वो मैनेजमेंट से टकराव भी कर रहे हैं और समझौता भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि की चल रही है। अभी वो मैनेजमेंट के से टकराव की स्थिति बनाए हुए हैं।
तो ये दिख रहा है मिथुन राशि वाले जातक के। पर दोस्तों इस संदर्भ में एक उम्मीद लगती है कि आगे आने वाला समय शायद मिथुन राशि के लिए मैं उनके कोई बहुत बड़ी कानूनी समस्या, कोर्ट केस या कोई मैनेजमेंट का टकराव जो उनके चल रहा है उनके संबंध में उनको जीत दे सकता है। वैसे कुंडली के आधार पर ही इसका फलित होना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसका फलित होता है मित्रों। कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ गोचर की स्थिति है। गोचर के अनुसार 2, 3 और 4 जून मिथुन राशि के लिए यात्रा के हैं। उनको कोई बाहर की चीज या बाहर की वस्तु प्रभावित कर सकती है। उनके ऑफिस या कार्य स्थान पर कुछ शक्तिशाली बाहर का व्यक्ति आ सकता है या बाहर की कुछ सूचना आ सकती है जिसके कारण उनकी शक्ति और प्रभाव तो बढ़ सकता है, पर उनके कामकाज में भी बदलाव हो सकता है और उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीजें हो सकती है मित्रों। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं मित्रों पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि के लिए कुछ उपाय इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो उनके भाग्य में और स्थिति में परिवर्तन कराने वाले होते हैं। तो मित्रों आज मैं आपको एक उपाय भी बताने वाला हूं जो मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो उनको जीत दे सकता है। दोस्तों मिथुन राशि के लिए चप्पल, जूते, इनका बदलाव, कोई महंगे जूते खरीदना शुभ हो सकता है। दोस्तों ये माना जाता है कि मिथुन राशि के लिए जूते उनके भाग्य को परिवर्तित करने वाले होते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक अगर कोई अपने जूतों का त्याग करे, अपनी चप्पलों का त्याग करे, अपने पादुकाओं का त्याग करे तो उनको अपने कार्य में सफलता मिल सकती है। इस प्रकार की चीज हो सकती है। और अगर उनको नए पादुकाएं, नए जूते खरीदने हो तो महंगे खरीदने चाहिए ताकि उनके कामकाज में भी बढ़ोतरी हो। इस प्रकार की चीज उनके कामकाज में परिवर्तन को बताती है। तो जूतों के संबंध में, चप्पलों के संबंध में किया गया फेरबदल या परिवर्तन उनके कामकाज में भी परिवर्तन और उनके भाग्य में भी परिवर्तन करवा सकता है। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। मैं मिथुन राशि के लिए एक बात कह देता हूं, मिथुन राशि वाले जातक सफल हो अपने जीवन में, उनको सफलता प्राप्त हो, हम तो ये चाहते हैं दोस्तों। पर मिथुन राशि के लिए 2, 3 और 4 जून सफल यानी बाहरी शक्ति के हैं, बाहरी ताकत उनको प्रभावित करेगी। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी शुक्र नाम का एक ग्रह अस्त हो रखा है और इस शुक्र अस्त की वजह से मिथुन राशि वाले जातक किसी स्त्री या किसी महिला या किसी अफेयर या कोई रिलेशन के कारण उनके ऊपर थोड़ा दबाव इस समय आ जाता है। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें उनको परेशान कर सकती है अभी। तो इस प्रकार की चीजें शुक्र और गुरु के कारण पैदा हो जाती है जो अभी चल रही है दोस्तों। 2, 3 और 4 जून मिथुन राशि के लिए यानी कि यात्रा के हैं। उनके कामकाज में बदलाव हो सकता है। बाहर की कोई चीज उनको प्रभावित कर सकती है। बाहर की कोई ताकत से उनका प्रभाव बढ़ सकता है। बाहरी कोई संपर्क से उनका प्रभाव बढ़ सकता है। इस प्रकार की चीज दिखती है।